तो नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें जो बारामूला के नूर बाग से आ रही है। गैस लीक के बाइस दम घुटने से 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। एक बुजुर्ग डॉक्टर और उनकी अहलिया हलाक हो चुकी है। कमरे में गैस भर जाने से दम घुट गया था। पुलिस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें बारामूला के नूर बाग से, जहां गैस लीक होने के बाइस दम घुटने से 2 अफराद हलाक हो चुके, जिनमें बुजुर्ग डॉक्टर और उनकी अहलिया शामिल है। कमरे में गैस भर जाने की वजह से दम घुट गया और जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। दरवाज खोलान लेटे वथान ना फोन तक तुलान कि क्या पता क्या दलील तो पता द्राय दुशो तो मेन हम हेयर वार बाग मज कर हेयर तो रोज हेयर खोत अप दित मे कन बड़ दस रटस फुट्रा दर वुच क्या दलील अंदर यह थोर तो अम फुट्रा दर तो अप कुदरत दरवाज अंदर यल अत अम खोल दरवाज अम लोग अत क्रैक नाद तुल मे समझ मे खुदा फजल अत कैजुअलिटी गम तकरीबन 1 बजे पत महल आलो और योर आलो तो महल वाल जमा पत रात मे बस सोफिस्टिकेशन गमुत रात के पेमुत पत बत खेत तकरीबन टाइम 9 9:30 पत बत खेत पेमुत दायर दरवाजा बंद गैस हीटर। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बारामूला से हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सज्जाद हुसैन, आपसे जानना चाहेंगे कि गैस लीकेज होने की वजह से 2 अफराद की हलाकत हुई है, आपसे तफसीलात जानेंगे। जी इंशा, ज़ाहिरी तौर पे तो यही लग रहा है कि गैस लीकेज की वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन पुलिस इसके दूसरे जावियों पे भी सोच रही है, देख रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर थे, बुजुर्ग थे, इनकी अहलिया भी बुजुर्ग थी। ये डॉक्टर सऊदिया में बड़ी मुद्दत तक काम कर रहे थे और अभी कश्मीर लौटे थे और अपनी अहलिया के साथ रहते थे। इनका बेटा जो है एक श्रीनगर में रहता है, उसी का इंतजार कर रही है पुलिस और उसके इंतजार के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया इन जो इस जोड़े की जो गुजर गए हैं, इस जोड़ी की पोस्टमार्टम वगैरह जो है पुलिस कैसे कर पाएगी, उसी का इंतजार हो रहा है। अभी जो बेटा है उनका श्रीनगर में, तो अभी SSP बारामूला भी जाए वाक़े पे पहुंच गए हैं। उन्होंने पूरे इस मामले की छानबीन जो है शुरू कर दी है। जाहिरी तौर पे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कमरे में ये दोनों लोग सोए थे और 1 बजे के करीब जब जो है नेबर जो है, हमसाये जो है, इनको कोई आवाज वहां से नहीं आई, इनको फोन भी नहीं उठाया, तो कोई हमसाया खिड़की तोड़ के अंदर गया तो वहां पे उनको मुर्दा देखा गया और उनके मुताबिक जो है गैस बुखारी भी जो है, जो विंटर्स में चूंकि सर्दी बहुत इन दिनों में यहाँ पे पड़ी कश्मीर में, तो गैस बुखारी भी वहाँ पे थी और जाहिर किया जा रहा है, जाहिर यही है कि गैस सफोकेशन की वजह से इनकी मौत हो गई। ताहम जैसे कि अगर हम आज के वाक़े को छोड़कर अगर हम इससे पहले वाक़े पर नजर डालें तो वादी कश्मीर में इस तरह के कई सारे हादसात रोनुमा हुए हैं, जिसके वजह से कई सारे जानें भी ज़ाया हो चुके हैं, खास तौर पर गैस लीकेज की वजह से। तो कुछ वजूहात है कि गैस लीकेज की वजह से इतने सारे हादसात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं? जी इंशा, मैं आपको बता दूं कि जो विंटर्स है, सर्दियां शुरू होते ही यहाँ पे लोग जो है गैस हीटर्स यूज करते हैं या LPG पे जो है हीटर्स वो यूज होते हैं या वो कोयले वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। काफी तादाद में लोगों की जानें अभी तक गई हैं। पिछले सर्दियों में भी हमने देखा और इस सर्दियों में भी ये अभी पहला वाक़ा है। मैं बारामूला की अगर बात करूं तो ये पहला वाक़ा है और जो है हुकाम जो है या डॉक्टर वो बार बार यही कहते हैं कि गैस का इस्तेमाल ना करें, सर्दियों में गैस बुखारी का इस्तेमाल ना करें, इससे सफोकेशन हो जाती है। ताहम इस
इसके बावजूद भी लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, या पावर गैजेट्स हैं जो बिजली पे चलते हैं, वो गैजेट्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किन किन जावियों से इस पूरे मामले की तहकीकात करती है और क्या कुछ सामने निकल कर आ जाता है। फिलहाल सजाद हुसैन, आपका